शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जब से हमारा ये वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बना है, तब से एक के बाद एक न जाने कितने सारे विषयों पर जो है यहाँ पे चर्चाएं हुई है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हुए, जो खासकर जो टूर ऑपरेटर एसोसिएशन है उन लोगों ने कई बार जो है कई मुद्दों को प्रशासन के समक्ष लाने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे वे पूरी तरीके से नावाकिफ़ हैं, वे इससे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मगर उनकी जो भी मांगे हैं वो जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या एयरपोर्ट के जो डायरेक्टर है, वहाँ पे जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं, वे इनकी बातों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और पूरी तरीके से अपनी मनमानी करते हैं। यही इनका आरोप है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तमाम अफसरों पर। आज हमें हमारे जो प्रीपेड टैक्सी ओनर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, उन लोगों ने हमसे संपर्क किया और उनकी कुछ विषयों को लेकर उन्हें बातचीत करनी है, तो हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो सबसे पहले हम पापा जान जी से जानना चाहेंगे कि किस विषय पर वे बात करना चाहते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद यामिन जी। आप हमेशा टूरिज़्म में कोई भी समस्या होता है उसको कवरेज करने के लिए आप आ रहे हैं, आपको हमारा दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर। यहाँ मुख्य विषय ये है कि हमारा लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हर जगह, हर क्षेत्र में, हर जगह बोल रहा है कि लोकल आगे बढ़ना है, लोकल को काम करना है, लोकल ही प्रोडक्ट बनाना है, सब कुछ बता रहा है। उनका बहुत बढ़िया सुलझाव है और आज बहुत दुख भरी कहानी है अंडमान निकोबार का। हमारा नया हवाई अड्डा बना तो यहाँ का लोगों ने बहुत खुश हुआ, हम लोग का बेरोजगारी दूर हो जाएगा, पूरे लोग को काम मिलेगा, बहुत अच्छा है, सब कुछ हुआ। लेकिन आज बहुत गंभीर समस्या है कि आज अंडमान निकोबार में एक डायरेक्टर साहब आया है। उन लोग आते साथ में शुरू में यहाँ का जो सफाई कर्मचारी था, लेडीज़ लोग था, जो हम लोग 15 साल 20 साल से देखता था, उनको एक झटका वहाँ से हटा दिया गया है। ये बहुत दुख की घटना है। उसके बाद में उन्होंने लेबर कमिश्नर ऑफिस कंप्लेंट किया और बाकी सारा जगह कंप्लेंट करने के बाद में उनको कुछ लोग को लिया गया, कुछ लोग नौकरी छोड़ के चला गया। और उसके बाद में हमारा ड्राइवर भाई है, हमारा पर्यटक में जो काम करने वाला ट्रैवल एजेंट है, टूरिस्ट गाइड है, इन लोग सब अच्छे से काम कर रहा था। अभी कुछ दिन से इनको बहुत समस्या हो गया और हमारा एक डायरेक्टर साहब जो है अपना घर में बैठ के सारा फोटोग्राफी काफ़ी महीना से ले रहा है। वह ड्राइवर कहाँ जाता है, ट्रैवल एजेंट कहाँ जाता है, वो सबको फोटोग्राफी कराए। करने के बाद में उन लोग दिल्ली में भेजा, दिल्ली में भेज के वहाँ ऐसे एक अप्रूवल लेटर ला दिया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ऐसा नहीं होना है। उनको हर चीज़ में उनको रोक टोक करके उनके ऊपर फाइन लगाता है, उनको भगाता है, यहाँ बैठना नहीं है, वहाँ बैठना नहीं है। अभी इंसान एक उम्र तक काफ़ी देरी खड़ा रह सकता है। इसमें बहुत सारा एजेड लोग भी है, जैसा 55-60 एज का लोग भी है। कभी वहाँ खड़ा होके थक गया, कहीं बैठ जाएगा तो वहाँ क्या कर देता, उसका दीवार में फुल पेट का ये लगा के रख देता, वहाँ बैठना नहीं है, यहाँ बैठना नहीं है। और हमारा आज 4-5 महीना पहले हमारा एक लड़का है, शेखर नाम का एक ड्राइवर है, वो कभी पान भी नहीं खाता, सिगरेट भी नहीं पीता, एक ईमानदार बच्चा है। वो उसको थूक आ गया, थूक दिया तो उसको ऊपर में 300 रुपया चालान कर दिया। और हर ड्राइवर का ऊपर में ऐसा इंडिया के अंदर में कोई एयरपोर्ट में मेरा जान तक नहीं है कि यहाँ खाली 3 मिनट का समय देता है। पूरा हिंदुस्तान का एयरपोर्ट में ऐसा नहीं है, 3 मिनट का समय है। 3 मिनट का समय जो देता है, ये बात तो हमने पिछले हमारे एपिसोड में क्लियर किया था
कि 3 मिनट आप लोगों को जो है पिकअप एंड ड्रॉप के लिए दिया गया है। एंड अगर आप देखोगे कायदे से तो 3 मिनट काफ़ी होता है किसी को भी वहाँ से उतरने के लिए और चढ़ने के लिए। 1 सेकंड मैं बता रहा हूँ, चढ़ने और उतरने के लिए प्रैक्टिकली इसको जो है एग्जामिन भी किया गया पहले, जैसे डायरेक्टर साहब ने अपने इंटरव्यू में बोला था। और उसके अलावा अगर आदमी व्यस्त है सामान डालने में या निकालने में तब वो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन सामान डाल देने के बाद में गेस्ट वहाँ पे गाड़ी खड़ा रहता है या उतार देने के बाद में गेस्ट को वहाँ खड़े रहते हैं, तब वे लोग जो है एतराज़ करते हैं कि आप यहाँ नहीं खड़े रहिए और वहाँ से जाइए करके। अगर रनिंग में है, काम हो रहा है, क्योंकि एकदम डायरेक्टर सर से जब मैंने इंटरव्यू दिया था उन्होंने क्लियरली कहा था कि उनका कोई भी गेस्ट जो है, उनका कोई भी स्टाफ जो है जब सामान उतार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं गेस्ट लोग, तो वो टाइम पे उन लोग ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं। तो इसको इतना स्ट्रिक्टली तो फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन जब कोई गाड़ी वहाँ खड़ी ही रहता है तब उनको बोला जाता है कि यहाँ से निकलने के लिए। बिल्कुल आपका बात से सहमत है, लेकिन ये WTI का गाड़ी वहाँ घंटा भर खड़ा रहने से भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा लोकल ड्राइवर और लोकल प्रीपेड का ड्राइवर अगर 3 मिनट से पहले ज़्यादा हो गया तो उनके ऊपर में ये अत्याचार है। ये दो चीज़ में क्यों अलग अलग है? कानून है तो सबके लिए कानून है। जी बिल्कुल, ये WTI का भी मसला है। उसी एपिसोड में आप लोगों ने अगर ध्यान से सुना होगा तो उसी एपिसोड में WTI का भी डायरेक्टर सर ने एकदम क्लियर किया था कि वे जो है बहुत ह्यूज अमाउंट एयरपोर्ट अथॉरिटी को रेंट पे करते हैं, जिससे उनको जो है 2 गाड़ी वहाँ पे हमेशा रखने का इजाज़त दिया गया। जैसे वो 2 गाड़ी जाता है दूसरा 2 गाड़ी आता है, 2 से ज़्यादा WTI की गाड़ी वहाँ पे कभी नहीं खड़े रहती है और वे बाकायदा उसका जो है साल का रेंट भी अदा करते हैं। लेकिन हमारे जो लोकल ट्रैवल्स वाले हैं उनका कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे उनको रेंट मिले। अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी को जब उससे इनकम जनरेट होता है तभी वे सुविधाएं देते हैं। हम जैसे लोकल जो टूर ऑपरेटर्स हैं इनसे हम लोगों से इनको कोई इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, तो वे एटलीस्ट यही कर रहे हैं कि जो कायदे से जो पार्किंग फीस होता है वो लिया जाता है और जितना समय दिया जाता है उतने समय में आप अपना गेस्ट को पिकअप करें या ड्रॉप करें और वहाँ से चले जाए। तो फ़र्क ये है। देखिए, हम लोग का जो मेन समस्या है, अभी डायरेक्टर साहब ने वन साइड सपोर्ट करता है। अभी बोल रहा है कि 1 महीने के अगला 1 तारीख से हमारा सारा ड्राइवर को बाहर किया जाएगा। इसकी जानकारी आपको नहीं है? नहीं, हमारा जो 4 बंदा गया था डायरेक्टर के सब पास में गया तो बोला आज अभी आप लोग जो काम कर रहे हैं सही नहीं कर रहा है, इसीलिए आप लोग को बाहर किया जाएगा करके बोला है। ठीक है, और कोई लेटर में ऐसा कुछ बताया नहीं है। 4 बंदा किया, उनसे साइन कराया, बोला ऐसा करेगा करके। लेकिन ये तो सही बात नहीं है। ये बचपन से इन लोग ऐसा बहुत सारे लोग हैं 25 साल 30 साल से यही काम करके जीता है, अपना परिवार को देखता है। और यहाँ में जो भी ट्रैवल्स का गाड़ी चलता है कोई पैसा वाला नहीं, सब मिडिल क्लास से भी कम इसमें है। उन लोग रोजी रोटी कमाने के लिए यही काम करके इतने वर्ष से जी रहा था, अभी अचानक उनको भगा देगा, उन लोग कहाँ जाएगा? सर आपके पास प्रीपेड में ज्वाइन करने का ऑप्शन है ना? नहीं, प्रीपेड में ऐसा क्या क्यों ऑप्शन है? ये तो ये तानाशाही हो गया। कोई कंपलसरी हो गया, कोई प्रीपेड में जाना, कोई WTA में जाना, ऐसा ये तो कंपलसरी नहीं है ना, इनका मर्जी है। अभी एक डायरेक्टर साहब आके हम लोग को काम नहीं सिखाएगा। हम लोग खुद ट्रैवल एजेंट है और हम लोग 30-35 साल से ये काम कर रहा है। कैसा काम करना हम लोग जानते हैं। उनको देखिए, उनके साथ में अगर कोई बदतमीजी करता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का कुछ करता है, उनको बोलिए कार्रवाई करिए। आपने खुद अपने जुबान से कह दिया ना सर कि अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करते हैं तो कार्रवाई करें। आप इस बात को मानोगे कि एयरपोर्ट जो है एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, एक सरकारी संस्थान है, और अगर ये सरकारी संस्थान है तो वो कानून के तहत चलेगा। और अगर उन्होंने कानून निकाला है कि यहाँ पे रनिंग गेस्ट को नहीं लिया जाएगा तो फिर वो हमें फॉलो करना पड़ेगा, आई थिंक ना, क्योंकि ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डायरेक्शन है। नहीं, वो ये कह रहे हैं। नहीं, बात बोले, अब मैं एक बात बोले सर, इतने साल से अभी तक ये चीज हुआ नहीं है। ये डायरेक्टर आने के बाद क्यों हो रहा है ये चीज? एयरपोर्ट में नहीं है कि कोई वॉकिंग काम नहीं करना है। अभी आप मेरे को आके पूछेगा आपको गाड़ी जाना है, आप नहीं जाएगा। आप बताए, आप ड्राइवर हो, आप बताइए आप नहीं जाएंगे? यस, वहाँ पे प्रीपेड है, WTI है, वहाँ पे उनके पास ऑप्शन है। मांग रहे हैं प्रीपेड में, इसी में नहीं जाएगा तो वॉकिंग में जाने वाले हैं, तो कहाँ जाएगा? तो फिर वो एयरपोर्ट से बाहर बाई वॉक करके आ सकते हैं और मेन रोड से ऑटो टैक्सी जो चाहिए वो पकड़ सकते हैं। 12 लाख का गाड़ी लेके अपने रोड में खड़े रहना, आप बताइए। सर वो बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप 12 लाख का गाड़ी लेके आपके पास ऑप्शन है कि आप WTI के साथ जुड़े या तो प्रीपेड के साथ जुड़े। यहाँ इंस्टीट्यूट के तरफ से डायरेक्टर साहब का ये कानूनी आदेश है कि यहाँ पर जो है रनिंग कस्टमर नहीं लिया जाएगा। और इसके लिए हम आपको बता दें कि
इन्होंने ये ऑलरेडी ये आदेश तो निकाल दिया, 1 अप्रैल से ये लागू होने वाला है। एक ये हो गया। दूसरा, इसका जो मिनट्स ऑफ मीटिंग था, यहाँ पे कौन कौन लोग प्रेजेंट थे, बकायदा इन सब के सामने इस ऑर्डर को निकालने से पहले जो लोग मौजूद थे सबका यहाँ पे नाम मेंशन है, उनका डिपार्टमेंट मेंशन है। एयरपोर्ट डायरेक्टर IPNT, AGM विजयपुरम के असिस्टेंट जनरल मैनेजर होंगे, या AM है श्री विजयपुरम के, CSO हैं, डेप्यूटी SP ट्रैफिक है, असिस्टेंट डायरेक्टर BCAS है, असिस्टेंट कमांडेंट CISF है, डेप्यूटी डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट है, SHO PS अबरडीन है, इंचार्ज टूरिज्म इन्फो सेंटर है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ SDM, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ AS मल्टी सर्विसेज पार्किंग मैनेजमेंट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वॉक इन टैक्सी ऑपरेटर के भी रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रीपेड टैक्सी ऑपरेटर। इन सब के मौजूदगी में जो है यहाँ पर आप देख सकते हो सबका यहाँ पर सिग्नेचर भी है। जो लोग यहाँ पे आप देख सकते हो मौजूद थे, और इस आदेश को सबने माना है, तब जाके ये इस नियम को यहाँ पे लागू करने का आदेश दिया गया है। तो इसको आप दादागिरी कैसे कहोगे, आप बताएं। नहीं, सुनिए सर, ये जो आपने बोला सिग्नेचर किया है, जो भी किया है, ये किसी भी कैब ड्राइवर को या तो कोई भी उसमें जो शामिल है उनको तो ये नहीं बताया गया है कि ये विषय में आप लोग सिग्नेचर करना है। ये विषय में ऐसा किसी को इन्फॉर्म नहीं किया है। तो इतने लोग हैं इसमें, कोई भी एक बंदा बताइए कि ऐसा बोला है। सर, जब ऐसे मीटिंग्स होते हैं तो जितने भी सैकड़ों हजारों की संख्या में जो टूर ऑपरेटर वाले होते हैं सबको तो अंदर लेके नहीं जा सकते, उनके रिप्रेजेंटेटिव को लेके जाते हैं ना सर, तो वो उनकी जिम्मेदारी, फिर वो आप लोगों को इसके बारे में बताएं। एयरपोर्ट डायरेक्टर साहब, आज अंदर में जो भी टेंडर लिया है, या पार्किंग का हो या WTE का हो, सब हरियाणा का है। शायद ऐसा भी हो सकता है, सुनने में आया है कि उनका रिश्तेदार को लेके दिया है। ठीक है, ये सब चीज सही नहीं है, और हमेशा अंडमान का लोकल आदमी को सपोर्ट कर रहा है। अगर उन लोग कुछ गलती भी किया है तो उनको सिखाना उनका काम है। आप लोगों का मुख्य जो वॉक इन टूरिस्ट है, उन लोगों को आप लोगों को लेने के लिए मना किया गया, यही है ना। देखिए, वॉकिंग गेस्ट आएगा, या तो बुकिंग गेस्ट आएगा, या तो प्रीपेड गेस्ट आएगा। वो गेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसका पास जाना है, या तो प्रीपेड लेगा, नहीं तो WTE लेगा। और गेस्ट अगर बाहर जाएगा, हमको दोनों नहीं चाहिए, हम बाहर से गाड़ी लेगा, तो उसको रोकने का अधिकार किसने दिया सर? हाँ, वो गेस्ट का ऊपर डिपेंड करता है, गेस्ट को क्या चाहिए। अभी इनको ये क्या है कि अभी WTI को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना, सबको बाहर भेजेगा तो वो कंपनी अच्छा चलेगा, और वो कंपनी का वन साइड सपोर्ट करता है। लेकिन आप लोगों को खुला न्योता दिया गया है कि आप प्रीपेड के साथ जुड़ सकते हो। प्रीपेड से जोड़ना, WTE से जोड़ना, और इनको किसी के साथ में जुड़ना नहीं, इनका मर्जी है। प्रीपेड से जुड़ने से आपका पार्किंग फीस भी तो कम होता है ना। नहीं, वो पार्किंग की अरे क्या बंदिश है? बंदिश ऐसा है कि अगर आप प्रीपेड का काम कर रहे हो तो दिन में एक प्रीपेड आप अगर लेके जा रहे हो तो आपको और कोई काम नहीं करना है, सिर्फ प्रीपेड का ही पिकअप करना है। हमारा कोई बुकिंग गेस्ट आएगा तो हम लोग उसको पिकअप नहीं कर सकते हैं। ये कैसा रूल हुआ? एक मिनट, ये तो गलत है ना? तो नमस्कार, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो फील्ड हमने चुना है अपनी मर्जी से, फ्रीली अपने माइंड फ्रेश रखने के मकसद से चुना है, अपने मर्जी से काम करने के लिए। अगर हमें पहले ही पाबंदी में काम करना होता तो हम किसी के पास में नौकरी कर लेते। हमने तो नौकरी नहीं कर रहे, हम अपनी गाड़ी रखे अपनी मर्जी से काम करने के लिए। ये डायरेक्टर हमें क्या पाबंदी में क्यों डालना चाह रहा है? अगर हमको पाबंदी ही रहना था हम किसी के पास नौकरी कर लेते। सरकारी किस प्रकार की पाबंदी डाल रहे हैं आप पर? पाबंदी ये प्रीपेड में हमें जुड़ो बोल रहा है, ये बाहर की कंपनी को लेकर के यहाँ पे बैठाया हुआ है WTI, उसके साथ जुड़ के काम करो बोल रहा है। WTI हर गाड़ी को पेमेंट बराबर दे नहीं रहा है, मतलब लोगों को देख के वो पेमेंट दे रहा है, और पुरानी गाड़ी और नहीं ले रहा है। हमारे पास में थोड़ी पुरानी गाड़ी है, वो उसको नहीं ले रहा है। तो इनका कहने का मतलब है जो पुरानी गाड़ी है और जो लोग उसमें नहीं डालना चाहते उनको बाहर करना चाहता है। इसका कहाँ जाना? हम यहाँ के लोकल है। ये एयरपोर्ट हमारे कमाने के लिए बना है या हम लोग को यहाँ से भगाने के लिए बनाया है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंडमान की जो आर्थिक विकास होती है यहाँ के लोगों के लिए, उसका मुख्य, सबसे देखा जाए मुख्य जरिया जो है वो पर्यटन ही है।
और हमारे तमाम जितने यहाँ पे टैक्सी ओनर्स खड़े हैं, इन सब का जो है कमाई का जरिया है वो है टूरिज्म। यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पे जो पैसेंजर्स आते हैं, इनको पिकअप करना, ड्रॉप करना, इनका टूर ऑर्गेनाइज करके इनका इससे जो कमाई होती है, इसी से बरसों से इनका घर चलता आया है। अब यहाँ पे जब जिस तरीके से हमारे वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक के बाद एक नियम बनाए जा रहे हैं, इससे जो है तमाम टैक्सी ड्राइवर्स काफ़ी निराश हैं। सबसे पहले तो पार्किंग को लेके इन्होंने कई बार आवाज़ उठाई थी कि पार्किंग बहुत ज़्यादा है, पार्किंग को भी ठीक से मैनेज नहीं किया जाता है, बोला कुछ जाता है, लिया कुछ और जाता है। 3 मिनट के अंदर उन लोगों को जो है, खासकर जो रनिंग पैसेंजर्स उठाते हैं, उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अभी जो नया रूल इन्होंने निकाला है कि यहाँ पे कोई भी वॉक इन पैसेंजर्स को लेने के लिए किसी को भी इसकी इजाज़त नहीं होगी, जिससे ये काफ़ी दुखी हैं। हम इस बात को बेशक मानते हैं कि हमारी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हमारे एयरपोर्ट को कंट्रोल करती है, उनके नियम को हमें मानना चाहिए, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन बातों को भी ध्यान दे कि वो जो वे नियम लागू करते हैं उससे यहाँ के जो लोकल निवासी होते हैं उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई भी नियम बनाया जाता है तो वहाँ के लोगों के फायदे के लिए, वहाँ के लोगों के आर्थिक विकास के लिए, उस जगह के विकास के लिए, वहाँ के पर्यटन के विकास के लिए, इन सारी चीज़ों पर अगर ध्यान देकर कोई नियम बनाए जाएंगे तो हमारे द्वीपों का भी विकास होगा और हमारे जितने भी टैक्सी ऑपरेटर भाई बंधु हैं, इन लोगों को भी जो है आर्थिक मदद मिलेगी, जिससे इनका घर बसर चलता है। हम लोग का ड्राइवर लोग लोन लेके गाड़ी ले रहा है। हम लोग सुबह जाता है, 2 टोकन होता है सर इधर में, एक वॉकिंग वाला अलग से टोकन होता है सुबह और प्रीपेड का टोकन होता है। पहले के जैसा कोई भी लफड़ा नहीं होता है। अभी सभी लोन लेके गाड़ी लिया हुआ है। अभी जो इन लोग ये बोल रहा है कि तुम लोग वॉकिंग में नहीं उठाना, सब प्रीपेड में आ जाओ। जो प्रीपेड में पहले से उठा था उसी का काम नहीं मिलता है। जो लड़का छोड़ के आता, अभी होटल में सोचिए छोड़ के आता है, उसका काम नहीं मिलता। और ठीक है, उसका दोबारा भी करा जाता है, मतलब जितना गाड़ी डालता, 100 गाड़ी डालता, 150 गाड़ी डालता, उसमें आधा से आधा भी नहीं करता। फिर ये क्या बोल रहा है, जो बाकी लोग है तुम लोग भी डालो। आप बोलते हो कि प्रीपेड वालों का आधा भी काम नहीं होता है ना? और उसी दौरान आप लोगों को तो काम मिलता था ना, आप लोगों को तो काम मिलता था। इसी वजह से तो प्रीपेड को काम नहीं मिलता था, क्योंकि जो वॉक इन पैसेंजर्स होते हैं वो जो है उनको आप लोग ले लेते हैं, तभी जो प्रीपेड वाले हैं उनको नहीं मिलता है। नहीं सर, अंदर में WTA भी है, प्रीपेड वाला भी है, वो पार होके उन लोग दोनों जो नहीं मांगता बोल के आता है सर। जो बाहर में, हम लोग बाहर में रहता है, अंदर ही प्रीपेड है सर, अंदर में वॉकिंग भी है। अंदर में उन लोग जो WTA वॉकिंग करके उन लोग अंदर ही पकड़ता है। WTA अंदर में उन लोग करके हम लोग का बाहर आता है, हम लोग के पास आके फिर हम लोग बाहर आने के बाद हम लोग पकड़ता है। हम लोग उसमें मिलने से इसीलिए हो सकता है ना कि अगर वहाँ पे वॉक इन को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा तो वे ऑटोमेटिकली या तो WTI के साथ जाएंगे या तो फिर प्रीपेड के साथ जाएंगे। अगर आप लोग भी प्रीपेड से जुड़ जाओगे तो आप लोग को वहीं से पैसेंजर्स मिल जाएगा ना। लोग बुकिंग लेके नहीं आते, जो लोग WTI से नहीं लेते हैं टैक्सी और प्रीपेड में टैक्सी नहीं लेते हैं, नॉर्मली बाहर आते हैं, उनसे हम लोग बात करके वहाँ पे टूर उनका ऑर्गेनाइज करते हैं, जो भी उनको लेके जाते हैं। उसी चीज को प्रयास किया जा रहा है कि वो जो जाता है चीज को वहाँ पे रोका जाए ताकि सब प्रीपेड के साथ जुड़े। इसके अलावा भी अगर कोई प्रीपेड से नहीं लेना चाहता है, WTI से नहीं लेना चाहता है, वो एयरपोर्ट से बाहर आ सकता है, वहां से अपना रनिंग वो ले लेगा। हम भी तो बाहर ही खड़े रहते हैं सर वही जब बाहर यानी मेन रोड पर। एयरपोर्ट जो बना है हम लोग को रोजगार के लिए बना है या बेरोजगार बनाने के लिए बना है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आपके रोजगार के लिए ही बना है, लेकिन रोजगारी में भी नियम लाया गया है। क्या है बताइए? नियम यही है कि या तो आप WTI से जुड़े या प्रीपेड से जुड़े। अगर हम लोग को पाबंदी में ही काम करना होता तो हम किसी की नौकरी कर लेते। पाबंदी की नहीं है। जब मैंने डायरेक्टर सर से बात किया था तो उन्होंने कहा ये अनऑर्गेनाइज्ड लगता है, इसीलिए इसको एक सिस्टमैटिक तरीके में लाने के लिए प्रीपेड और WTI का ऑप्शन दिया है। इसके अलावा आप चाहे तो मुख्य रास्ते पे खड़े रह सकते हैं, वहां से आप कस्टमर्स को लेके जा सकते हैं, लेकिन एयरपोर्ट की जो बाउंड्री है उसके अंदर में ये चीज को वो बंद करना चाहते हैं, जो 1 अप्रैल से चालू भी कर दी जाए। ये ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कोई भी एयरपोर्ट में नहीं है। हम दिल्ली गए हैं, कलकत्ता गए हैं, चेन्नई गए हैं, कहीं पे भी नहीं देखा कि आम आदमी आके लोगों से बात करके। ये उनकी मर्जी से नहीं हुआ है ना। मैंने तो आपको मिनट्स ऑफ द मीटिंग का दिखाया कि कितने सारे विभाग वहां पे बैठे थे, उन सब की मौजूदगी में ये हुआ है। नहीं 17 तारीख का मिनट्स ऑफ द मीटिंग है। मगर डायरेक्टर साहब जो बोल रहे हैं, बाकी सर लोग भी वही बोल रहे हैं। अभी आपको कुछ फील्ड में पता नहीं है, अभी आप हमारे पास आए हैं, हम आपको जो बोलेंगे वही आपको पता रहेगा। अगर आप ग्राउंड में उतर के देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। कभी
अगर हम लोग नॉर्मली वहाँ पे जो टूरिस्ट को लेके जाते, वो टूरिस्ट का कोई कंप्लेंट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी को कोई कंप्लेंट किया है, या अबरडीन थाना, यहाँ पे जो थाना पड़ेगा अबरडीन, वहाँ पे कोई टूरिस्ट जाके कंप्लेंट करता है, क्या कोई ड्राइवर उनके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है या हैरेसमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भाई साहब की इस बात से पूरी तरीके से सहमत है जब ये कहते हैं कि ऐसा कोई पर्यटक नहीं होगा जो यहाँ एयरपोर्ट में आता होगा और वो ये शिकायत करे कि हमारे अंडमान निकोबार के टैक्सी ड्राइवर्स कहिए या ऑटो ड्राइवर्स कहिए उनको परेशान करते हैं। ये अनुभव आप लोगों को मुख्य भूमि में अवश्य मिल सकता है कि जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलो या ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलो तो कई सारे लोग भीड़ बनाकर आपके पीछे आ जाते हैं। टैक्सी चाहिए, होटल चाहिए, गाड़ी चाहिए, कई सारी सुविधाओं के साथ आप लोगों के सामने आते हैं। लेकिन हमारे अंडमान निकोबार में ऐसी किसी भी किस्म की परेशानी नहीं की जाती है। काफ़ी तमीज़ के साथ में, रेस्पेक्ट के साथ में यहाँ पे गेस्ट से पूछा जाता है कि उनको टैक्सी सर्विस चाहिए या नहीं चाहिए। इससे मैं पूरी तरह भाई साहब से सहमत हूँ। इन अभी तक की जो भी बातें यहाँ पर हुई है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो हम यही समझ पा रहे हैं कि यहाँ के जो लोकल्स हैं और यहाँ के जो बरसों से जो टैक्सी चलाकर अपना रोजी रोटी पालते हैं, उनका ये कहना है कि प्रीपेड से जुड़ने से जो है उनको पूरी तरीके से नुकसान होता है। एक दिन ऐसा चला जाएगा जब उनका नंबर ही नहीं आएगा, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात है कि WTI के आ जाने से इनको और बड़ा झटका लगा है। ये चाहते हैं कि अगर WTI यहाँ पर नहीं होता तो फिर कम से कम प्रीपेड को ज्यादा फायदा हो सकता था। लेकिन इनका कहना है कि आगे चलकर और भी कुछ प्राइवेट टैक्सीज यहाँ पे आने वाली है, तब इन लोगों का क्या होगा। अगर ये WTI के अंडर में काम करेंगे या प्रीपेड के अंडर में काम करेंगे तो फिर इनको अपने मन मुताबिक जो इनकम है वो कभी नहीं मिल पाएगा। लोकल्स की समस्या है, इन्होंने लाखों रुपए देके लोन में गाड़ी खरीदी है, दिन में एक पिकअप या ड्रॉप मिल जाए तो इससे इनका लोन भी कंप्लीट नहीं होगा, तो फिर ये अपना घर कैसे चलाएंगे। बात यहाँ पर है। इसीलिए हम जो है हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर, उनके तमाम मैनेजमेंट और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से ये विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे टैक्सी भाइयों की इन परेशानियों को गंभीरता से इन पर ध्यान दें और इनके रोजगार के बारे में सोचें। ये नहीं चाहते हैं किसी भी प्रकार के यहाँ पे दादागिरी करना या किसी भी प्रकार से परेशानी पैदा करना। ये चाहते हैं कि कायदे से इनको भी जो है एयरपोर्ट से पैसेंजर्स को उठाने की अनुमति देनी चाहिए। जो पैसेंजर्स अपनी मर्जी से इनके साथ जाना चाहते हैं तो फिर इसमें दिक्कत क्या है, इनका यही कहना है। ये वहाँ पे ना तो किसी किस्म की बदमाशी करते हैं, ना कोई तोड़ फोड़ करते हैं, ना ही लड़ाई झगड़ा करते हैं। बड़ी ही तमीज़ के साथ हमारे द्वीपों के टैक्सी ऑपरेटर्स वहाँ पे खड़े रहते हैं और पैसेंजर्स से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको उनकी सर्विस चाहिए या नहीं चाहिए। मगर जिस तरीके से इनके ऊपर लादा जा रहा है कि या तो आप WTI के साथ जुड़े, नई गाड़ियाँ उनको दे, या तो फिर आप प्रीपेड में आ जाएं। हर किसी के पास ब्रांड न्यू गाड़ियां तो नहीं है, कईयों के पास जो है 6-7 साल पुरानी गाड़ियां जो WTI उन गाड़ियों को एक्सेप्ट नहीं करती है। और जहां तक बात प्रीपेड की है तो मैंने पहले ही कहा कि अगर इतनी लंबी लिस्ट हो जाएगी प्रीपेड की तो फिर वहां पे उनको कस्टमर्स मिलेगा नहीं, तो फिर उनका दिन का खर्चा कहाँ से निकलेगा। इन सारे विषयों पर ये लोग जो है बात करना चाहते हैं और इन्होंने आने वाले 25 तारीख को तिरंगा पार्क में एक बहुत बड़े मीटिंग का भी ऐलान किया है इस विषय पर बात करने के लिए। उससे पहले हम तो अवश्य चाहेंगे कि हमारी प्रशासन, हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट इस विषयों पर गंभीरता से सोच विचार करें और ऐसा कोई नियम लाए जिससे उनका काम भी सही तरीके से कानून और नियम में रहकर चले और हमारे जितने भी लोकल यहाँ पे टूर ऑपरेटर भाई लोग हैं, इनके पेट पर भी लात ना लगे, इनकी रोजी रोटी भी अच्छे तरीके से चलते रहे। उद्देश्य तो यही होना चाहिए। किसी भी जगह पर वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उन लोगों के विकास के लिए हमारे प्रशासन को काम करना चाहिए। और जैसे पापाचान जी ने शुरुआत में ही कहा कि हमारे प्रधानमंत्री का भी यही आदेश है कि वोकल फॉर लोकल। सिर्फ नारे से काम नहीं चल सकता है, नारे से लोगों का पेट नहीं भर सकता है, इसको हकीकतन तौर पर लागू करना पड़ेगा, तभी जाकर वोकल फॉर लोकल होगा। और वोकल फॉर लोकल जैसे नारों से हमारे जो द्वीपवासी हैं, स्थानीय टैक्सी ड्राइवर्स हैं, इन लोगों का घर चलेगा, इन लोगों को फायदा पहुंचेगा। इसकी अपडेट के लिए आप सबके सामने एक बार फिर आएंगे। फिलहाल मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।